मैथ में अब हम क्षेत्रमिति से संबंधित और उसके बाद आयतन से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, आकृतियों को समझेंगे और उन पर प्रश्न भी। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये एडवांस मैथ और सामान्य मैथ के बीच की कड़ी कह सकते हैं इसको। इसमें पहले क्षेत्रमिति हम देखेंगे, आकृतियों का खेल है, सबसे जरूरी है पहले आकृतियों को समझना और उन पर कुछ क्वेश्चंस देखते जाएंगे। आकृतियां समझते जाएंगे, उनके सूत्र देखते जाएंगे, उन पर कुछ क्वेश्चंस देखते जाएंगे और फिर एक राउंड जब ये हो जाएगा तो और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं एडवांस लेवल के इसमें देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य आकृति आयत से संबंधित। आयत कुछ चीजें, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज बहुत तरह के होते हैं, आयत है, वर्ग है, सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, विषम बाहु चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, सब पढ़ना है आपको। लेकिन अलग अलग क्षेत्रमिति से संबंधित जो है ये अभी पढ़ना है। आयत उसे कहते हैं जिनके सभी जो ये शीर्ष हैं 90-90 अंश से कोण लिए रहते हैं तथा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सीधा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का क्षेत्रफल की बात करूं तो L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये दोनों एक ही चीज है, दोनों लंबाइयां ही हैं, लेकिन बी चौड़ाई से कह देते हैं बेशक, लेकिन ये दोनों एक ही चीज है। और इसका विकर्ण कहूं तो इसे विकर्णवत कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। विकर्ण बराबर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां एक चीज काम करता है, आप ये पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो क्लियर सी बात है। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए कुछ चीजें हैं जहां हमें लगाना नहीं है। पाइथागोरस क्या कहते हैं? पाइथागोरस थे कहां के? ये यूनान के थे हम। तो उन्होंने कहा कि एक जैसे समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें आधार पर बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल और लंब पर बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल का योग उसके विकर्ण पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। मतलब इसको अगर आप बात कर लें और इसको, तो इन दोनों का योग, जो इनकी पृष्ठभूमि है, इनका योग किसके बराबर होगा? ये इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये तो सामान्य सी बात है, हम सभी शुरू से ही पढ़ रहे होते हैं, इसलिए कोई बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। बताने की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ी कि इसके आप ट्रिक्स को जरूर समझे कि बार बार लगाना ना पड़े। क्षेत्रमिति के लिए ये सब चीजें जानना बेहद जरूरी है। तो आपको क्या करना है इसमें, ये जो है जैसे अभी आप देख रहे थे, तो आप जैसे 3, 4 कितना हो गए? 5 हो गए। मतलब 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर कितना हो गया? 25 हो गया, जो कि किसका वर्ग हो गया? 5 का वर्ग हो गया। 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग हो गया है। या 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से हमें याद रखना पड़ता है बहुत कुछ, इसलिए इसको यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए आप। इसे हम राइट एंगल का जो ट्रायंगल बनता है उसके लिए लगातार क्वेश्चंस में हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। उसको देखें, जैसे 3, 4 तो क्या हो जाएगा? 5। थोड़ा दूरी करके लिख दें इसको। या और क्या कर सकते हैं, इसके जितना भी समान अनुपात में आप जाते जाएंगे, गुणत में जाते जाएंगे, सब जैसे इसको 6 कर दें आप, इसको 8, तो कितना? 10। या इसको और बढ़ा सकते, 3 गुना कर लें आप, 9, 12, 15। 4 गुना कर लेंगे तो आप 12, 16, 20। मतलब जितना भी इसको पहले कर लें आप, ये लगातार जा सकते हैं उसी गुणत में। ये ध्यान रखने वाली बात होती है। पहले ये एक भी आ जाता है ना, तो अक्सर अनुमान ये रहता है कि 16 और 12 मतलब होगा। एक भी आने पर 90% ऐसा होता है, ये तेज कर देता है आपके मैथ को। इसके बाद मान लीजिए ये तो इससे संबंधित हो गया, इसे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ और बताएं, जैसे 5, हाँ इसे ये रेशियो में हो गए 5, 12 और 13। इसको भी उसी रेशियो में आगे ले जा सकते हैं, जिसे दूना कर दें आप, कितना हो गया? 10, 24, 26 होगा। ये एक बार और ले सकते हैं, 15,
36, मतलब ये लगातार जा सकते हैं, इसको भी लेके आप लगातार जा सकते हैं। याद करने के लिए बेहद जरूरी है। फिर इसके बाद एक आध और बता दें आप, जैसे 15, 8 पहले लिख दे रहा हूं, छोटा रहेगा था, 8, 15, इसका क्या होगा 17। और उसी अनुपात में इसको भी जा सकते हैं आप, 16, 30, 34। एक आध बार और चले जाए आप, 24, 45, 51। ये सभी आपको याद रखने हैं। एक आध और देख लें आप ऐसे जितने भी ट्रायंगल्स आएंगे उनको और उनके अनुपात में आने वाले आगे आने वाले ट्रायंगल्स को जरूर याद रखेंगे, बेहद आवश्यक है। जैसे एक आध और देख लें आप, 7, 24, 25, ये भी है 7, 24, 25। इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं आप, 14, 48, 50। इस तरह से आप एक आध और कर लें आप, 21, 72, 75। ये सभी बातें आप इसको याद करना है आपको, रुक करके अपना रफ लेकर के समझ करके, और जो आप जानते जाएंगे ऐसे ट्रायंगल्स आएंगे उनको भी आप याद करते जाएंगे, बेहद आवश्यक होंगे मेंसुरेशन के लिए, या और भी कुछ कई सारे चैप्टरों में, जैसे संख्या श्रेणी आदि में भी या संख्या पद्धति में भी ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। तो अभी आपने क्या क्या देखा था इसमें, क्षेत्रफल बराबर LB हो गया, और विकर्ण आपने देखा था, ये हो गया रूट में L² प्लस B²। कैसे हो सकता है, इसी बात को आप समझ सकते हैं, जब विकर्ण स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर धन B का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर है विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो रहा था, L का स्क्वायर धन B का स्क्वायर। अगर स्क्वायर यहां से घटा दिया आपने तो रूट में हो गया, वो इस तरह से बन गया। अब इसके बाद परिमाप, परिमाप जो है 2 कोश में L प्लस B हम याद रखते हैं। परिमाप किसी भी का परिसीमा को ही परिमाप कहते हैं, किसी भी आकृति के परिसीमा को ही परिमाप कहते हैं। त्रिभुज हो, खष्टभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई भी हो, उसके उसी को कहते हैं। आप वृत्त में भी वही परिधि या परिमाप ही है। तो अब अलग अलग आकृतियों का इसको सभी को जोड़ देंगे तो परिमाप हो गया। अब इसको सभी के जोड़ने के मतलब क्या है कि इसमें 2L है प्लस 2B है, 2 कॉमन ले लिया आपने, L प्लस B हो गया, इसलिए आप यहां पर लिख दे 2 कोश में L प्लस B। यहां भी कई सारी बातें होती हैं जहां वह बेहद जो है चतुराईपूर्ण उसको जल्दी से रखने का प्रयास करते हैं। अगर विकर्ण जैसे कि परिमाप मान लीजिए 100 दिया है तो L प्लस B का मतलब कितना हुआ, 50 हुआ। हम वहां तुरंत दिमाग जाना चाहिए सवाल लगाते समय। अच्छा, कुछ आवश्यक चीजें थी इसमें, इन पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और भी इसको छोड़ देना चाहिए था वैसे ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस, अगर एक आयत की लंबाई 25 है, चौड़ाई 10 है, तो क्षेत्रफल 250 L गुणे B हो गया। अगर किसी आयत का विकर्ण 17 है, चौड़ाई 8 है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, हो गया ना। अभी आप देख रहे हैं कि 17 और चौड़ाई 8, तो ये कितना होगा 15, बिना लगाए, क्योंकि आपके पास वो ट्रायंगल था। और नहीं तो आप कैसे लगाते हैं, आप विकर्ण बराबर जिसे 17, विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट में L² प्लस B²। ये करते आप तब, जब नहीं याद होता तो आपको ये करना पड़ता। जब यहां से आप हटाते तो 17 का वर्ग इधर हो गया, कितना हो गया 289 इक्वल टू यहां पर L प्लस 64 हो गया। फिर आप निकालते इधर 64 घटा देते आप, यहां से कितना आता है 229, जो कि ये L² था, ये L² है। तो फिर L का मान निकालते तो कितना आता, 225 आता, 15 आता। लेकिन यहां ये आपको करना पड़ेगा कि आप जल्दी जल्दी कैसे लगा लेते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए किसी आयत का परिमाप 90 है और उसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। आयत का परिमाप 90 है, लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। क्षेत्रफल कितना होगा और विकर्ण कितना होगा, बताइए आप। ठीक है, क्या बोला था कि आयत का जो परिमाप है वो कितना है 90 है, और लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। मतलब अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो गई, ठीक है ना, 5x/4 लिख लीजिए, या लिख सकते हैं 1.25x, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो नहीं हुआ। अब आप इसको लगाएंगे सवाल को, तो कैसे करेंगे जल्दी से लगाने के लिए कि परिमाप अगर 90 है तो L प्लस B बराबर कितना है
45, तुरंत क्या करें आप, l प्लस बी बराबर 45 हो गया। और इसमें कह रहा था कि ये एक अगर x है तो दूसरा 5x बटा में 4 है, 1.25x है, सही है। तो इसके जगह पर लिख दे रहा हूं कि ये x है तो ये कितना है, 1.25x है, हो गया ना, वही बात हो गई। अब यहां पर दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2.25x इज इक्वल टू 45 हो गया। और x का मान यहां निकाल दूंगा तो कितना बचेगा, 20 आएगा। अभी भागा करेंगे, इससे कटाएंगे आप, x का मान 20 आएगा, इसलिए l का मान क्या आ जाएगा, 1.2x था, इसका मतलब कितना आ गया, 25 हो गया। हो गया। अब इसका मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल तो कितना हो गया है, ठीक है, 25 गुणे 20 बराबर 500। लेकिन फिर से बताया जा रहा है, आप इतना नहीं करेंगे। इन्हीं सब सवालों में से अभी बेहद आसान सवाल हैं, ये क्षेत्रमिति की बेहद आसान सवाल हैं, प्राथमिक सवाल हैं। इन्हीं से आपको समय बचाना है, और जो समय इनसे बचाएंगे आप, तो जो 10-20% टफ सवाल रहेंगी आपके परीक्षाओं में, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, जल्दी से कि आप समझ ही गए कि अगर 90 उसका परिमाप है तो 45 उसका l प्लस बी हो गया। और एक ऐसी संख्या लेना है जिससे कि दूसरी संख्या जो है 25% अधिक हो। क्लियर सी बात है, इतना दिमाग में रहेगा। एक 20 है, दूसरा 25 है, और आपने गुणा कर दिया, 25 गुणे 20, 25 दूना 50, 500 हो गया। बस ये लगाना न पड़े। और भी कुछ समझ सकते हैं इस पर, कुछ ऐसे ही आता है जैसे रास्ते का क्षेत्रफल। इसी तरह से मान लीजिए कहा कि किसी आयताकार बगीचे के बाहर एक रास्ता बना हुआ है, और रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, जबकि रास्ते की चौड़ाई 5 है और बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 20 और 15 है। और इसके बाहर 5 मीटर या 2 मीटर कोई भी ले सकते हैं, बाहर इसके ये रास्ता बना हुआ है। इसकी चौड़ाई कितना, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 2 है, तो 2 है तो समान चौड़ाई का है। अब इसका अगर क्षेत्रफल बताना है रास्ते का आपको, तो किसी भी तरह की इस तरह की जो आकृतियां बनेंगी उसमें अगर आपको क्या करना होगा, बड़ी वाली आकृति से छोटी वाली आकृति को घटा देंगे, बच जाया करेगा रास्ता। वर्ग में भी आएगा, त्रिभुज में भी आ सकता है, वृत्त में तो आता ही आता है, आयताकार वो हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है। इसके रास्ते का क्षेत्रफल बताने के लिए आप यही काम किया करेंगे, हमेशा बड़ी वाली आकृति में से छोटी वाली आकृति को आप घटा दिया करेंगे। तो यहां क्या करना था, एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 और 15 है, उसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। कैसे करना है, जो बड़ी वाली आकृति हो गई, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 24। क्यों, 2 इधर भी बढ़ गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम सिर्फ 2 जोड़ करके छोड़ देते हैं कई बार, 2 इधर भी बढ़ गया और 2 इधर भी बढ़ गया, बढ़ा कुल कितना है यहाँ 4, इसलिए 24 हो गया। और ये भी ध्यान रखें आप, इसमें भी ये 2 बढ़ गया, इसमें भी 2 बढ़ गया, ये कितना हो गया, 19 हो गया। तो बड़ी वाली आकृति का क्षेत्रफल कितना हुआ, 24 इंटू 19, 24 गुणे 19 हो गया। और इसमें से छोटी वाली जो आकृति थी 20 गुणे 15, इसको आपने घटा दिया, आंसर हो गया। कितना हो जाएगा लगभग, कितना, 156। तुम बताते जाना, मैं अपने मन से ही बोल दे रहा हूं, तो माइनस हो गए। इसी तरह के तमाम सारे इसमें क्वेश्चन है। मान लीजिए एक आध और क्वेश्चन इसमें देखते रहा हूं, और ये वर्ग में भी हो जाएगा। मान लीजिए एक इसी तरह का दिया है, लेकिन ये कह रहा है कि इसके बाहर या अंदर नहीं, इसमें अगर कह दे कि इसके बीचों बीच एक दूसरे को काटते हुए लंबाई और चौड़ाई के समानांतर अगर 2 मीटर चौड़ा या 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, या रास्ते को छोड़ करके शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान देते हैं यहाँ, जब ऐसे कहता है तो इसका मतलब यह है ना कि आपको इस तरह से लंबाई और चौड़ाई के समानांतर जो है 2 रास्ते हैं, यहां पर लंबाई और चौड़ाई के समानांतर हो गए, ठीक है। मान लीजिए वही आकृति थी, ये 20 था और ये 15 था, कुछ भी ले सकते हैं उसमें, कोई, और ये 2 ही मीटर चौड़ा था। अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको चाहिए तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं।
एक तो ये आप बता सकते हैं कि संपूर्ण आकृति का जो क्षेत्रफल है जो कि 20 गुणे 15 है, इसमें से आप 18 गुणे 13 घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि ये जो 2 कम हो गया इसको आप सटा देते, आप कितना होता 18, और इसको भी इधर से आप सटा देंगे, कितना बचेगा 13। कितना निकला है कि 2 ही निकला है, 2 निकला है इसको, तो ये बचा 18 और 13। अगर 18 और 13 का गुणा करके 20 गुणे 15 में से निकाल देते हैं तो किस कारण से कमी आई है? रास्ते के कारण से ही। रास्ते को आपने हटा दिया उसमें से, इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। कितना है? तेज रहो तुम लोग, 66। ये आपका आंसर हुआ। अच्छा मान लीजिए अगर ऐसे नहीं लगा रहे हैं तो दूसरी भी एक विधि है, और कई बार वो भी काम आती है कि इसमें आप 2 आयत बना दीजिए। आप एक देख रहे हैं, एक इसको आप आयत बना लीजिए। ये जो आयत आप देख रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है? 20 है यार, सीधा सीधा बोला करें हम। इसकी लंबाई 20 है, चौड़ाई कितनी है? 2। तो इसका हो गया 20 गुणे 2 हो गया ना। इस आयत का क्षेत्रफल हो गया 20 गुणे 2, प्लस अगर मैं इस आयत के क्षेत्रफल को कहूं, ये जो भी एक, इसको भी अगर मिला में ले रहा हूं तो ये भी क्या हो गया? बिल्कुल, ये भी एक आयत हो गया, और इसका भी क्षेत्रफल हो गया 15 गुणे 2। लेकिन एक चीज आपने क्या देखा कि ये कॉमन रूप से इसको आपने दोनों में ले लिया था, उसमें भी किया गया था, इसमें भी किया था आपने। तो किया क्या है आपने? एक बार इसको घटा दीजिए। कितना? ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 दूना 4 जो है, इसको आप घटा दें, ये आपका फिर से हो गया। फिर हल करेंगे तो वही है, कितना आएगा? 66। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। ये रहा आयत, और आयत से संबंधित कुछ चीजें। एक और हो जाए कम से कम वर्ग, ठीक है? समझे ना? 20-25 मिनट से ज्यादा करना हो, आधा घंटा से कम। हाँ, अच्छा ठीक है। एक और अंदर की तरफ की तो वही बात है ना। चलो भैया अगर कही रहे हो तो फिर से उसको भी कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक, अच्छा इसमें एक और बात थी कि अगर पूछता अभी कि रास्ते को छोड़ करके शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए तो आप क्या करते हैं? मान लीजिए उसी आकृति में ऐसे भी पूछ देता है, बहुत तरह से पूछ देता है, लेकिन बात वही होती है, थोड़ा थोड़ा सा आगे। रास्ते को छोड़ करके शेष भाग की जो है उसके लिए क्या करेंगे? रास्ते का क्षेत्रफल घटा लेंगे, उसमें सीधा आप क्या कर देंगे? 18 गुणे 13 हो गया, कुछ नहीं करना है। रास्ते को छोड़ करके शेष भाग का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, तो रास्ता दोनों का छोड़ दीजिए दोनों तरफ से, बस हो गया है। कभी कभी पूछता है कि जो लान है ना जिसमें घास लगी हुई है, उसी पर 15 रुपया 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है मजदूरी कितना आएगा, तो आपको क्या बताना पड़ता तब? बिल्कुल, रास्ते को छोड़ करके शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल करके गुणा कर देना होता है, और ये बेहद आसान हो जाता है। बिल्कुल जो है नहीं करना पड़ता है अगर समझते हैं तो। और अंदर की तरफ ये करें तो बात तो वही हुई ना। मान लीजिए कि एक, अगर ऐसे कहता हूं कि एक 50 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान है, इसके बाहर जो है 5 मीटर चौड़ा जो रास्ता बना है, और रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो आपके लिए फिर भी आसान हो गया, क्या बड़ी वाली आकृति में से छोटी वाली आकृति को घटा देना है, बस रास्ते का क्षेत्रफल हो गया अगर ऐसे है तो। फिर बड़ी वाली आकृति 50 गुणे 40 की हो गई, छोटी वाली आकृति कितनी होगी? 40 गुणे 30 की हो गई, क्योंकि 5 मीटर चौड़ा आपने कहा था, तो 5 इधर भी घट गया, 5 इधर भी घट गया, इसके लिए भी 5 इधर घट गया, 5 इधर घट गया, हो गया आपका। कितना हो जाएगा? ठीक, ऐसे ही बता सकते हैं आप। वर्ग में आते हैं, कुछ चीजें वर्ग से भी समझ लेते हैं। इसी तरह से 2-2 एक आकृति करके, 2 आकृति 3 आकृति 1 आकृति, जैसा लगेगा समय हम लोग सभी कर जाएंगे। वर्ग भी यही चीज है। वर्ग जिसके सभी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, और ये कोण भी क्या होता है? 90 अंश का होगा। सभी भुजाएं बराबर रहेंगी और कोण 90 अंश का नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। इसी को अगर दबा दें, अगर इसी को अगर ऐसे बना दें तो ये क्या हो गया? समचतुर्भुज। भुजाएं भले ही बराबर हो। इसको अलग से पढ़ना है आपको, क्षेत्रमिति में पढ़ना पड़ता है, और फिर इसके बाद जाकर के आप ज्यामिति में भी पढ़ते हैं उसको आप। ठीक है, अभी इसको देखते हैं वर्ग, 4 भुजाएं बराबर। उसी तरह से इसको भी पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल कितना हो गया? बिल्कुल, मान लीजिए भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, मान लीजिए भुजा x है तो क्या लिख सकते हैं? या x स्क्वायर कर सकते हैं। फिर उसका विकर्ण लिखा गया था, इसका विकर्ण लिख दीजिए आप। विकर्ण, मान लीजिए ये भी x है तो इसका ये भी तो x है, सभी भुजाएं बराबर है तो दोनों x हो गया। अगर आपको विकर्ण बताना है तो आपने पढ़ा था वो बात पाइथागोरस में, क्या कि हाँ, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर बराबर क्या है? विकर्ण या कर्ण का स्क्वायर, कोई भी लिख दें कोई बात नहीं है, कर्ण का स्क्वायर। यही बात आपने पढ़ा था।
अगर इसी बात को आप क्लियर करते हैं तो बीकॉन पूछ रहा है, ये हो गया 2x², आए गए, ये हो गया 2x² बराबर कर्ण का स्क्वायर हो गया, बीकॉन का स्क्वायर। अब इसमें से हटाऊंगा तो ये रूट में हो गया, 2x² बराबर ये कर्ण हो गया। अब इसको अगर निकालूंगा तो ये x बाहर निकल गया, रूट में क्या बच गया, 2 बराबर कर्ण हो गया या बीकॉन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वर्ग का बीकॉन बराबर क्या हो गया, बिल्कुल भुजा कड़ी में 2 या कड़ी में 2 गुणे भुजा। इसी बात को आप लिख देंगे x√2 या उसी को उल्टा लिख सकते हैं 2√रूट में 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर इसका भी परिमाप देखते हैं तो परिमाप का मतलब क्या हुआ, चारों भुजाओं का योग ही हुआ, सभी जो बाहर बाहर उसकी लंबाई है उसका योग ही हुआ। तो इसमें चारों भुजाएं x + x + x + x 4 बार करने से अच्छा है क्या कर दें आप, 4x कर दें, ये हो गया। कुछ जनरली चीजें हो गई, इस पर भी कुछ सवाल हो जाए। इसके सूत्र में एक और सूत्र होता है क्षेत्रफल के अनुसार, एक और इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, या बिल्कुल बीकॉन स्क्वायर बटा में 2, 1/2 गुणे बीकॉन स्क्वायर, इसकी भी जरूरत पड़ती है। अगर मैं कहूं कि एक वर्ग जिसका परिमाप 80 है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, सही है, परिमाप अगर 80 है तो भुजा कितनी हो गई, भुजा हो गई 20 और 20 का वर्ग उसका क्षेत्रफल हो गया। अगर मैं कहूं कि एक वर्ग का बीकॉन उसके लंबाई का कड़ी में 2 गुना है, तो सही है गलत है, सही है बिल्कुल, मतलब कड़ी में 2 गुना ही है ना, अभी आप नहीं देख रहे हैं, वर्ग बीकॉन क्या है उसका, कड़ी में 2 गुना, कड़ी में 2 गुना है, लंबाई या चौड़ाई कई बराबर है, उसका कड़ी में 2 गुना ही है। अगर एक वर्ग का बीकॉन 32 है, 32, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, बीकॉन का बीकॉन स्क्वायर बटा में 2, मतलब 32 गुणे 32 बटा में 2 हो गया, यहां हो गया। अगर मैं कहूं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 है, ठीक, और उसके आधे बीकॉन वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसके आधे उस वर्ग के बीकॉन के आधे बीकॉन वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, कैसे बताते जाएंगे, कुछ सोचते जाएं जल्दी से आप, पेन भी रखें आप, जो निकलते जाएगा दिमाग से वो सवाल बोलते जाऊंगे। फिर मैंने क्या कहा था कि एक बीकॉन का, एक वर्ग का बीकॉन कितना है, वर्ग का बीकॉन क्या बताया था अभी, क्षेत्रफल बताया था, चलो ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल मैंने कहा था कितना, 64, ठीक, तो भुजा कितनी हो गई, भुजा इसकी हो गई 8, जब भुजा 8 हुई तो बीकॉन कितना हो गया, 8 कड़ी में 2, तो आधा बीकॉन का आधा कितना होगा, बीकॉन का आधा जो हुआ वो कितना हो गया, 4 कड़ी में 2, तो मैं क्या कर रहा था, उसके आधे बीकॉन वाले वर्ग का क्षेत्रफल, सही नहीं, आधा बीकॉन वाला हो गया। अब इसका क्षेत्रफल जो मैं बताता तो बीकॉन स्क्वायर बटा में 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणे 2 बटा में 2 कर दिया, कितना हो गया, 16 आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है, और इस पर भी उसी तरह से भी क्वेश्चन पूछता है जैसे अभी आप देख रहे थे, कौन सा, जैसे रास्ते वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, उस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। इस पर भी कुछ कर दिया जाए, 2-3 इस पर भी, ज्यादा समय न हो रहा हो तो कर दिया जाए 2-3, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट के लिए बस समझ लो, हो जाए। एक वर्ग, ठीक है, एक वर्गाकार खेत या बगीचा जिसका भुजा जो है 80 है और इसके बीचों बीच एक दूसरे को काटते हुए 6 मीटर चौड़े रास्ते बने हैं, एक दूसरे को काटते हुए 6 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं, ठीक, इसमें मैं वही चीज पूछ रहा हूं कि रास्ते को छोड़ करके शेष भाग पर 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर के, 10 ही रुपया ले लो, 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से घास लाने का खर्च कितना होगा, जल्दी से करें, कहा इसमें करने में कितना दिक्कत है, पूछ रहे 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 10, आपको करना क्या था जल्दी से,
बिल्कुल 74 का वर्ग कर देना था, क्यों हो गया वो, ठीक है। रास्ते को छोड़ करके शेष भाग का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि 6 का था ना, ये 6 आपने घटा दिया, ये रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। गुणे क्या करना था, 10, बस 74 का वर्ग में 10 से गुणा करते, 0 बढ़ा देते आप, 54 76 ध्यान रखें इसका। अभी मान लीजिए ये सवाल था, इसी पर मैं एक और क्वेश्चन करूं कि रास्ते पर 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च होगा क्या, इसी को बताइए आप। सवाल यही है, बस ये बता देना। अभी तो आपने लान पर कुछ काम किया था और एकदम बिल्कुल यही है कि ये भी 6 है, ये भी 80 है और ये मान लीजिए है ही है। इसी में अगर पूछ दे कि जो रास्ता है उस पर रोड़ी बिछाने का खर्च 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना आएगा, क्या करेंगे? कुछ लोग लगाएंगे, कुछ लोग इसको बता देंगे क्या करेंगे। 80 बिल्कुल 80 अगर पूरा तरह से आप लगाते हैं तो इसमें से रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 80 के वर्ग में से आप देख लें, 80 के वर्ग में से किसको घटा दें, बिल्कुल आप 76 का वर्ग घटा दें आप, 74 का, हाँ 6 था ना तो 74 घटाएं, सॉरी ठीक है, ये 80 के वर्ग से 74 का वर्ग घटा दें आप, और फिर इसके बाद क्या करें, उसमें 12 का गुणा कर दें, बस हो गया है। रास्ते के क्षेत्रफल में 12 गुणा कर दिया आपने। और दूसरा भी विधि यही था, आप क्या कर सकते थे दूसरी तरफ से इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए कि 80 गुणे 6 हुआ ना ये, और धन फिर से 80 गुणे 6, क्योंकि ये भी हो गया ये भी हो गया, और इसमें से आप क्या करेंगे 6 गुणे से 36 निकाल देंगे, और अब जो आ गया इसमें 12 का गुणा कर देंगे। दोनों में से कोई भी तरीका लेंगे। बंद करते हैं। 2 आकृतियां अभी हुई, 1-2 और आकृतियां करने के बाद कुछ और टफ क्वेश्चंस इस पर चलेगा। अभी 1-2 और आकृतियां अगले वीडियो में करने के बाद कुछ और क्वेश्चंस चलेंगे इस पर।